साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, महिला हिंदी कहानीकारों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो में अलका सरावगी एवं अन्य 20-21 महिला हिंदी कहानी लेखिकाओं की कहानियों और उनकी विशेषताओं पर चर्चा होगी। यहाँ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में जो भी कहानी लेखिकाएँ सम्मिलित हैं उनमें से अधिकांश अभी रचना कर्म में संलग्न है, यानी वो लेखन कार्य कर रही हैं। उनमें भी बहुत सी संभावनाएं शेष हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा आप जानते हैं कि इस समय परीक्षाओं में ट्रेंड चल रहा है कि युवा कहानीकारों से, युवा लेखकों से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक मजबूत प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज ये डिस्क्रिप्टिव का कहानी का अंतिम वीडियो है। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, तो इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, कल से प्रैक्टिस सेट पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देखते हैं सबसे पहले हम अलका सरावगी को। अलका सरावगी परंपरा से विच्छिन्न आधुनिक नवधड़ाढ़ वर्ग के पारिवारिक जीवन की धुरी उन नारियों की पीड़ा रेखांकित करने के लिए प्रसिद्ध हैं, पराधीनता जिनकी नियति है। इनके दो कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी। दोनों महत्वपूर्ण है। अलका सरावगी से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए। इनके दो ही कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, कहानी की तलाश में और दूसरी कहानी। ठीक है। अब नीला प्रसाद को देखते हैं। नीला प्रसाद की कहानियाँ मध्यवर्गीय विवाहित नारी के सपनों, इच्छाओं और दर्दों की कहानियाँ हैं। इनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, 7वीं औरत का घर, 40 साल की कुंवारी लड़की और ईश्वर चुप है। ठीक है। चलिए अगली कहानी लेखिका की ओर तेजी से बढ़ते हैं। डॉक्टर शरद सिंह। डॉक्टर शरद सिंह की कहानी संग्रह हैं बाबा फरीद अब नहीं आते, नीली नीली आग और छिपी हुई औरत। ठीक है साथियों। अगली लेखिका देखते हैं रजनी गुप्त। रजनी गुप्त की कहानियों के केंद्र में स्त्री की अस्मिता, विवाह के औचित्य अनौचित्य, स्त्री की मुक्ति और उसके अस्तित्व से जुड़े प्रश्न और भूमंडलीय कार्य आदि के विषय हैं। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं एक नई सुबह, हाट बाजार, अस्ताचल की धूप, फिर वहीं से शुरू। गीताश्री की बात करते हैं। चर्चित नाम है, महत्वपूर्ण नाम है। गीताश्री की कहानी संग्रह हैं प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियाँ, स्वप्न साजिश और स्त्री, डाउनलोड होते हैं सपने, लेडी सर्कल। ठीक है। देखते हैं जयंती को। जयंती के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, एक लड़की 10 मुखौटे 2013 में प्रकाशित हुआ था और गीली छतरी 2018 में। दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसको याद कर लीजिए। सोमा भारती। सोमा भारती के भी 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, धातु वृक्ष और नींद से पहले। ठीक है। किरण सिंह। साथियों, किरण सिंह के 2 कहानी संग्रह अभी तक प्रकाशित हैं, यीशु की कीलें और शिलावाहा। यीशु की कीलें 2016 में, शिलावाहा 2019 में। ठीक है। मनीषा कुलश्रेष्ठ। इनकी कहानियों में औरत पर हो रहे अत्याचार पर आंसू बहाने के बजाय औरत को स्वाभिमानी बनाने का प्रयास दिखाई देता है। इनके 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ के। बौनी होती परछाइयाँ, कठपुतलियाँ, कुछ भी तो रूमानी नहीं, केयर ऑफ स्वात पार्टी बहुत महत्वपूर्ण, गंधर्व गाथा, अनामा और किरदार। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वंदना राग। वंदना राग के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, यूटोपिया, हिजरत से पहले, ख्यालनामा। ठीक है। अल्पना मिश्र। अल्पना मिश्र के कहानी संग्रह हैं भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र भी कैद और जंजीर भी, स्याही में सुरखाब के पंख। प्रज्ञा। प्रज्ञा के 2 कहानी संग्रह हैं, तकसीम 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और मन्नत टेलर्स 2019 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कविता। कविता के कहानी संग्रह हैं मेरी नाप के कपड़े, उलट बांसी, नदी जो अब भी बहती है। ठीक है। शर्मिला बोहरा जालान। शर्मिला बोहरा जालान की कहानियों में आज की युवतियों की संवेदना, आकांक्षा, संघर्ष, यातना और उमंग का चित्रण है। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं बूढ़ा चांद, राग विराग और अन्य कहानियाँ। ठीक है। पंखुरी सिन्हा की बात करते हैं। पंखुरी सिन्हा की कहानियों की कथा वस्तु वैश्विक है।
इनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, कोई भी दिन और किस्सा ये कोहनूर। ठीक है। आकांक्षा पारे काशु, आकांक्षा पारे काशु के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। 3 सहेलियां 3 प्रेमी 2013 में, 72 धड़कनें 73 अरमान 2018 में। अब देखते हैं नीलाक्षी सिंह को। साथियों, नीलाक्षी सिंह के अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। परिंदे का इंतजार सा कुछ, जिनकी मुट्ठियों में सुराख था, जिसे जहां नहीं होना था, और इब्तिदा के आगे खाली ही, इब्तिदा के आगे खाली ही, इसके उच्चारण में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, इब्तिदा के आगे खाली ही 2016। ठीक है। ज्योति चावला, ज्योति चावला की कहानियों में स्त्रियों का छिपा इतिहास सामने आता है। इनका प्रकाशित कहानी संग्रह है अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती। ज्योति चावला का एकमात्र कहानी संग्रह है अंधेरे की कोई शक्ल नहीं होती। ठीक है। इंदिरा दांगी, बहुत चर्चित नाम हिंदी कथा साहित्य का। इंदिरा दांगी की कहानियों में शहरी मध्यवर्गीय जीवन की परेशानियां और बेचैनी का चित्रण किया गया। इनके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं 12 सिंगा का भूत, 150 प्रेमिकाएं, शुक्रिया इमरान साहब। ठीक है। ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी जन्म डेट ऑफ बर्थ 1985 है, एकदम युवा लेखिका हैं। इनका प्रकाशित कहानी संग्रह है दस्तखत तथा अन्य कहानियाँ 2013 में प्रकाशित हुआ था। प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा स्त्री को एक देह के रूप में ही देखती हैं, वह स्त्री के सौंदर्य में पर्याप्त रुचि लेती हैं। इनके 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। जंगल का जादू तिल, पहर दोपहर ठुमरी, एक दिन मरा केस। ठीक है। जयश्री राय, जयश्री राय के 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। अनकही, खारा पानी, तुम्हें छू लूँ जरा, कायांतर, मोहे रंग दो लाल, उदास नीले रंग। वंदना शुक्ल को देखते हैं। वंदना शुक्ल के कहानी संग्रह हैं उड़ानों के सारांश, काफिला साथ और सफ़र तन्हा, बांदी और अन्य कहानियाँ, का घर का परदेश, अंधकाल में उत्सव। ठीक है। तो साथियों, हिंदी महिला कहानीकारों का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आज का संकलन आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश ये है कि संक्षेप ज़्यादा रहे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कम पढ़ कर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा प्रैक्टिस सेट। साथियों, हिंदी कहानी का ही प्रैक्टिस सेट होगा। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों पर चर्चा होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव में हिंदी कहानी आज यहीं ख़त्म हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।